आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। विषय है सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता और मूल्य निरपेक्षता की समस्या। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको दूसरों को शेयर कीजिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट माय लेटेस्ट वीडियोस। तो हम बात कर रहे थे सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता की समस्या की। देखिए, सामाजिक अनुसंधान का मौलिक उद्देश्य किसी घटना का सामाजिक अध्ययन कर सच्चाई को सामने लाना होता है और इसके लिए सामाजिक अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बहुत आवश्यक शर्त हो जाती है। और संभवतया इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जो काम्टे और सेंट साइमन जैसे प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, दे ट्राइड टू मेक सोशियोलॉजी टू द लाइन similar to natural sciences. But here we should keep in mind that absolute objectivity, which is as desirable in natural sciences, is not as desirable in social sciences. Because here, in social sciences, we are dealing with human beings, human relations, human institutions, etc. तो बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी या वस्तुनिष्ठता होती क्या है। फर्चार्ड ने इसको बहुत आसान से शब्दों में समझाया है। वो कहते हैं कि वस्तुनिष्ठता वह योग्यता है जिसमें एक शोधकर्ता अपने आप को उन परिस्थितियों से अलग रखता है जिसमें वह सम्मिलित होता है, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी पूर्व धारणा के। वो प्रमाणों और तर्कों के आधार पर तथ्यों को उनकी स्वाभाविक पृष्ठभूमि में देखने का प्रयास करता है। तो वस्तुनिष्ठता को प्राप्त करना सामाजिक अनुसंधानों में बहुत महत्वपूर्ण होता है और वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के लिए मूल्य निष्पक्ष होना पहली शर्त है। क्योंकि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह, जितने भी हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह होते हैं, वो सब के सब मूल्यों से ही उत्पन्न होते हैं। अब इसके लिए हमें बहुत जरूरी होगा इस बात को जान लेना कि मूल्य क्या होते हैं। मूल्य यानी वैल्यूज वो आइडियाज हैं that we carry in our mind that decide the desirability and undesirability of a particular item. तो इस चीज को अगर हमें समझना हो कि वैल्यूज किस तरह से व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को उत्पन्न करते हैं, हमको एक उदाहरण देखना पड़ेगा 1857 की क्रांति का। देखिए, 1857 की क्रांति को अलग अलग अर्थों में देखा गया है। वीडी सावरकर जैसे स्वाधीनता सेनानी और लेखक इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जबकि पश्चिमी लेखक टी आर होम्स जैसे उन्होंने इसको ए वार बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म कहा है। जॉन लॉरेंस ने इसको रिवोल्ट ऑफ सेल्फिश आर्मी कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हैं वो मूल्यों से ही उत्पन्न हो रहे हैं। जिस प्रकार एक मात्र सत्तात्मक मूल्यों वाले परिवारों में एक पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है और मात्र सत्तात्मक मूल्यों वाले परिवारों में पुत्री को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो जो मूल्य हैं, वो मूल्य कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को जन्म देते हैं। तो इसीलिए व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों को अगर हम खत्म कर दें, समाप्त कर दें, तो अध्ययन में अपने आप ही वस्तुनिष्ठता आ जाएगी। ये वस्तुनिष्ठता अपने आप में एक साध्य होती है, एक गोल होती है, क्योंकि ये वैज्ञानिक तत्व का मुख्य अंग है। अब आइए बात करते हैं कि जो वस्तुनिष्ठता है वो अध्ययनों में क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। तो जब हम सामाजिक अनुसंधानों की बात करते हैं तो सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता अपने आप में बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इसके बिना वास्तविक अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। हमारा जब भी हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे होते हैं, हमारा उद्देश्य यही होता है कि कहीं ना कहीं जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, वो सामने आए। क्योंकि अगर हम वस्तुनिष्ठ नहीं रहेंगे तो उसमें होगा क्या कि अलग अलग व्यक्ति
एक ही घटना के अलग अलग निष्कर्ष निकालते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आवश्यक है कि सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता को अपनाया जाए। दूसरी चीज कि जब सामाजिक अनुसंधान हम करते हैं तो उससे मौलिक तथ्यों की प्राप्ति होती है और उन मौलिक तथ्यों की प्राप्ति बिना वस्तुनिष्ठता के संभव नहीं है। हालांकि हम सब जानते हैं इस बात को कि मौलिक तथ्यों की प्राप्ति करना अपने आप में एक कठिन काम होता है, क्योंकि जब एक शोधकर्ता घटनाओं का अध्ययन कर रहा होता है तो वो घटनाओं के अध्ययन के समय कई बार घटनाओं को घटाकर बढ़ाकर अपने अनुरूप लाने की कोशिश करता है। तो ऐसे अवस्था में वस्तुनिष्ठ अध्ययन बहुत आवश्यक हो जाता है। तीसरी चीज कि अनुसंधान को अगर हमें वैज्ञानिक बनाना है तो उसके लिए भी वस्तुनिष्ठता बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग की उपयोगिता तभी तक है जब तक अनुसंधान वस्तुनिष्ठ है। अगली बात कि जितनी भी सामाजिक समस्याएं होती हैं, चाहे वो भ्रूण हत्या की हो, चाहे वो वेश्यावृत्ति की हो, चाहे वो आतंकवाद की हो, जातिवाद की हो, ये सारी की सारी समस्याएं, इनके उन्मूलन के लिए जो भी अनुसंधान हम कर रहे होते हैं, उनमें हमें वस्तुनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम वस्तुनिष्ठ रहेंगे, तो इससे हमें वास्तविक सूचनाएँ, वास्तविक डाटा प्राप्त होंगे, जो हमारे अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है सामाजिक अनुसंधानों का, और वो होता है उन कंक्लूजन्स की प्राप्ति, जो कंक्लूजन्स बिना किसी बायस के हमको प्राप्त हो रहे हैं। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते समय जो शोधकर्ता है, वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने आप को पक्षपात से पूरी तरह बचा नहीं पाता है। अगर पक्षपातों से बचना है, तो उसके लिए अध्ययन को वस्तुनिष्ठ होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कि जो सामाजिक अनुसंधानों में निष्कर्ष निकलते हैं, जो परिणाम निकलते हैं, कई बार हमें उनके सत्यापन की आवश्यकता होती है, उनकी पुनर्परीक्षा की आवश्यकता होती है, और इस सब के लिए भी सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर अनुसंधानकर्ता अपने विचारों को, अपने भावनाओं को अध्ययन की विषय वस्तु के साथ जोड़ देगा, तो उससे जो वो निष्कर्ष निकालेगा, वो निष्कर्ष कहीं न कहीं भ्रामक हो सकते हैं। उनमें कहीं न कहीं कोई त्रुटि हो सकती है। तो निकाले गए निष्कर्षों को सत्यापित करने के लिए, उनकी पुनर्परीक्षा करने के लिए भी वस्तुनिष्ठता बहुत आवश्यक होती है। एक और उपयोगिता है वस्तुनिष्ठता की कि जो भी नए अनुसंधान होते हैं, उन नए अनुसंधानों को आगे बढ़ाने के लिए, वास्तविक अध्ययन के लिए सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता का प्रयोग ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे हमें नया ज्ञान प्राप्त होता है, नई परिकल्पनाएँ, हाइपोथेसिस क्रिएट होती हैं, जो हमारे अनुसंधान को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होती हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठता है, उसकी प्राप्ति अपने आप में आसान काम नहीं है। जब भी हम सामाजिक अध्ययन कर रहे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं, और सबसे बड़ी कठिनाई है विभिन्न प्रकार की अभिनतियाँ, विभिन्न प्रकार के बायस। पहली अभिनीति अनुसंधानकर्ता की तरफ से ही आती है कि जब वो घटनाओं का अध्ययन कर रहा होता है, तो कहीं न कहीं बायस्ड हो जाता है। दूसरा, जिन सूचनादाताओं का वो अध्ययन करता है, वो सूचनादाता भी बायस्ड होते हैं। तीसरा, जो उसे सूचनाएँ प्राप्त होती हैं, वो सूचनाएँ भी बायस्ड होती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कठिनाई है, जब भी हम अध्ययन कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधानों में। एक और बड़ी कठिनाई है, समाज में प्रचलित मिसकंसीव्ड इम्प्रेशंस। कई ऐसे इम्प्रेशंस होते हैं समाज में, जो मिसकंसीव्ड होते हैं, गलत होते हैं। जैसे कई बार सुनने में आता है कि नेता स्वार्थी होते हैं, राजनीति बुरे लोगों का कार्यक्षेत्र है, बच्चों को अगर ज़्यादा स्वतंत्रता देंगे, ज़्यादा आज़ादी देंगे तो वो बिगड़ जाएँगे। ऐसे मिसकंसीव्ड इम्प्रेशंस भी
अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करती हैं। तीसरा, जो भावनात्मक प्रवृत्तियां होती हैं शोधकर्ताओं की, वो भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बाधित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक शोधकर्ता किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है, लगाव रखता है, तो उसका कार्य व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, सब्जेक्टिव हो जाता है। जैसे हम उदाहरण के लिए, एक शोधकर्ता सपोज कीजिए एससी कास्ट का है, या एसटी का है, या फिर ओबीसी कास्ट का है, तो वो आरक्षण को अच्छा मानकर चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक व्यक्ति है वो जनरल कास्ट का है, तो वो क्या करेगा? वो आरक्षण को गलत मानकर चलेगा। उसके लिए आरक्षण गलत है। तो ऐसी जो भावनात्मक प्रवृत्तियां हैं, वो भी कहीं ना कहीं अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बाधित करती हैं। इसके अलावा कई बार जो नैतिक पक्षपात हैं, वो नैतिक पक्षपात भी अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जैसे कई बार हम ये मान देखते हैं कि जो बहुत पढ़ने लिखने वाला, बहुत शांत बच्चा होता है, उसको समाज अच्छा मानता है कि भई इसका भविष्य उज्ज्वल है, ये कुछ बहुत कुछ बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा बच्चा है, जो उछल-कूद ज़्यादा करता है, जो थोड़ा शैतानियाँ करता है, उसके बारे में लोगों की राय बड़ी खराब होती है कि जीवन जीवन में अपने कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो नैतिक पक्षपात हैं, वो भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बाधित करते हैं। इसके अलावा कई बार हम सामान्य ज्ञान को, जो जनरल नॉलेज है, उस जनरल नॉलेज को ही एक्चुअल नॉलेज मान लेते हैं। इससे भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता प्रभावित होती है। क्योंकि जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं आपको, ये माना जाता है कि हिंदुओं में ये मान्यता है कि वो कम मांस खाते हैं, तथा मुस्लिम समुदाय के बारे में ये मान्यता है कि वो शराब कम पीते हैं या नहीं पीते हैं, क्योंकि उनके धर्म में उसको अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन अगर आंकड़ों को उठाकर देखा जाए, तो नवरात्र के दिनों में मांस की बिक्री में बहुत ज़्यादा कमी होना, और रमज़ान के दिनों में शराब की बिक्री में बड़े स्तर की गिरावट होना, ये कुछ और ही हकीकत को बयान करते हैं। तो यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, उसको एक्चुअल नॉलेज अगर हम मान लेंगे, तो उससे अध्ययन की वस्तुनिष्ठता कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगी। कई बार अनुसंधान में की जाने वाली जल्दबाज़ी भी अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को बाधित करती है। ये जल्दबाज़ी अनुसंधानकर्ता की तरफ से भी हो सकती है, या जिनके लिए वो अनुसंधान कर रहा है, उनकी तरफ से भी उसको प्रेशराइज़ किया जा सकता है कि वो अपने अध्ययन को जल्द से जल्द पूरा करे। उदाहरण के लिए मान लीजिए, सरकार किसी बिल पर, किसी योजना पर कुछ शोधकर्ताओं को शोध के लिए लगाती है। वो जानना चाहती है कि इन योजनाओं का प्रभाव आम जनता के ऊपर क्या पड़ रहा है। परंतु अगर बार-बार शोधकर्ताओं को इस बात के लिए प्रेशराइज़ किया जाएगा कि आप जल्द से जल्द अपने निष्कर्ष दीजिए, अपनी शोध पूरा कीजिए, तो इससे कहीं न कहीं अध्ययन की जो वस्तुनिष्ठता है, वो प्रभावित होगी। इसी संदर्भ में एक दूसरे विद्वान आते हैं, विलियम इसाक थॉमस। उनका ये मानना है कि विशिष्ट मूलक भ्रांतियां भी कई बार सामाजिक अनुसंधानों में बाधा उत्पन्न करती हैं। ये विशिष्ट मूलक भ्रांति का मतलब क्या है? किसी एक ही चीज पर बहुत ज्यादा फोकस हो जाना। उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक महिला है जिसको उसका पति शराब पीने के बाद बहुत ज्यादा पीड़ित करता था, और उसी के कारण उन दोनों का तलाक हो गया। अब यदि वही महिला वो अध्ययन कर रही है उत्पीड़ित महिलाओं के ऊपर, तो वो ये मानकर चलेगी कि महिलाओं के उत्पीड़न का सबसे प्रमुख कारण शराब है। तो ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट मूलक भ्रांतियां होती हैं, वो भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त जो स्वार्थ समूहों के निजी स्वार्थ हैं, वो भी अध्ययन को वस्तुनिष्ठ होने से, वास्तविक होने से रोकते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर रिसर्च इस प्रकार की है कि उससे किसी पूंजीपति समूह के काले कारनामों को सामने आने का खतरा हो,
तो उस स्थिति में जो स्वार्थ समूह है, वो येन केन प्रकारेण अध्ययन की वास्तविकता को सामने लाने से रोकने का प्रयास करेगा। और हाल ही के समय में हमने देखा कि एक रिसर्च समूह की एक रिसर्च सामने आई और उसने एक बहुत बड़े पूंजीवादी घराने को एक बहुत ही नकारात्मक रूप में प्रभावित किया। तो ऐसी स्थिति में कई बार देखने में आता है कि जो बड़े-बड़े स्वार्थ समूह होते हैं, वो अध्ययन को वस्तुनिष्ठ होने से रोकते हैं, ताकि वास्तविकता, यथार्थ, सच्चाई सामने ना आ जाए। एक और बहुत बड़ी बाधा है अध्ययन के वस्तुनिष्ठ होने में और वो बाधा है शोधकर्ताओं का उचित रूप में प्रशिक्षित ना होना। अगर शोधकर्ता को सही प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, तो वो तथ्यों को सही रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। कई बार जब वो वेरिएबल्स को एनालाइज कर रहा होगा, तो जो कॉज इफेक्ट रिलेशंस हैं, उन्हें तलाश करने में उसे कठिनाई आ सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जो अध्ययन को वस्तुनिष्ठ होने से रोकती हैं। अब चूंकि हम ये मानकर चलते हैं कि सामाजिक अध्ययनों का वस्तुनिष्ठ होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है वास्तविकता को सामने लाने के लिए, तो हमें कुछ उपायों को देखना पड़ेगा जिन उपायों से सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता आ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता बहुत आवश्यक है। अब अगर हमको सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना है तो कुछ उपायों को अपनाना पड़ेगा। पहली चीज कि जो भी शोधकर्ता शोध कर रहा है, वो अनुभविक अध्ययन करे। वो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर घटनाओं का अध्ययन करे और जिस रूप में घटनाएं उसके सामने आए, उसी रूप में वो उन घटनाओं को देखे। दूसरा कि जब एक अनुसंधानकर्ता अनुसंधान करे, तो वो अपने अनुसंधान में स्पष्ट शब्दों का, स्पष्ट अवधारणाओं का प्रयोग करे। यदि वो ऐसा करेगा, तो अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सकता है। तीसरी चीज कि एक शोधकर्ता जब भी निदर्शन में इकाइयों का चयन करे, तो अपने इकाइयों के चयन में उसे दैव निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए, जिससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता अपने आप आ जाएगी। इसके अलावा अगर एक शोधकर्ता एक से अधिक शोध प्रविधियों का प्रयोग कर रहा है, तो उस एक से अधिक शोध प्रविधियों के प्रयोग करने से भी अध्ययन की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना आसान हो जाएगा। एक और उपाय हो सकता है अनुसंधानों की वस्तुनिष्ठता को बनाए रखने के लिए, और वो उपाय है समूह अनुसंधान प्रणाली को अपनाना। क्योंकि यदि अनुसंधानकर्ताओं की एक पूरी टीम सामूहिक रूप से अनुसंधान करेगी, तो वहां पर पक्षपात होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। इसके अलावा अगर हमें अनुसंधानों को और अधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है, तो विभिन्न प्रकार के यांत्रिक उपकरणों को, जैसे टेप रिकॉर्ड है, कैमरे हैं या मोबाइल फोन्स हैं, उनका अधिकाधिक प्रयोग करना होगा। इससे भी अध्ययनों की वस्तुनिष्ठता सामने आएगी, अध्ययन अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ होंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता के लिए, ऑब्जेक्टिविटी के लिए प्रयास करना एक दुधारी तलवार पर चलने की तरह होता है। क्योंकि अगर एक अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान में पक्षपातपूर्ण धारणा को अपनाता है, तो उससे वह अध्ययन की वास्तविकता से दूर चला जाता है। और अगर वह उन बायस को रोकने के लिए या उन्हें जबरदस्ती हटाने के लिए प्रयास करता है, तो उससे बहुत सारे जो एंटी बायस हैं, वो उसके मार्ग में खड़े होकर उसके अध्ययन की उपयोगिता को नष्ट कर देंगे। उदाहरण के लिए, अगर एक प्रेम विवाह करने वाला व्यक्ति, शोधकर्ता, अगर प्रेम विवाह के केवल सकारात्मक पक्षों का ही अध्ययन करता है, तो उसका अध्ययन एक तरफा हो जाएगा। और यदि वह प्रेम विवाह के नकारात्मक पक्षों का ही विश्लेषण करता है, तो भी उसका अध्ययन एक तरफा रहेगा। और यहां पर वो बायस और एंटी बायस का जो ट्रैप है,
जाल है, उसमें अपने आप को फंसा हुआ पाएगा। लेकिन इन सब बातों के बाद भी हमें इस बात को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि वस्तुनिष्ठता के बिना कोई भी शोधकर्ता अपने अध्ययन में वैज्ञानिकता नहीं ला सकता। धन्यवाद। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।